हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। सो हम रन कर रहे हैं सीआरपीसी की सीरीज़। ऑलरेडी 4 लेक्चर रिकॉर्डेड है एंड सीआरपीसी की प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। सारे लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में क्रिएटेड है एंड वहाँ से जाके आप सारे लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो 4 लेक्चर्स देखिए, देन ये लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 9 के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी को लेकर। एंड इसलिए मैंने आज के लेक्चर के लिए 9 से बचा के रखा था, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 9 के बारे में। उससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया है पूरे सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन, सेक्शन नंबर 1 से लेके 8 तक डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में रिप्लाई कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी अगर आंसर शॉर्ट है तो आप क्वेश्चन वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सीआरपीसी की पूरी लेक्चर यूट्यूब पे आने वाली है। एंड तक पूरी सीआरपीसी में कवर करने वाली हूँ, तो इसलिए बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ये मिसेबल सीरीज़ है ही नहीं, तो बिल्कुल फॉलो कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के सेशन के साथ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में। तो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 9, क्योंकि सेक्शन 6, 7, 8 जो है इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया है डिटेल में, तो आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 9, जो कि बात कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। अब हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ सेशन, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एंड उससे पहले हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि सीआरपीसी में नहीं दे रखा बट इसके ऊपर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्लासेस है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड देन जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हायरार्की एक बार आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, देन आता है हमारा हाई कोर्ट, देन हमारा आता है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, देन हमारा कोर्ट ऑफ सेशन के बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, एंड इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अभी यहाँ मैंने एरो ऊपर दिया है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के ऊपर नहीं है, स्पेस के कारण मैंने दिया है, बट हायरार्की ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास एंड देन लास्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो ये सारी हायरार्की हैं जो हमें सेक्शन नंबर 6 बताता है। आज हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 9। हमने ये डिटेल में सेक्शन नंबर 6 फिर से देखा, क्योंकि सेक्शन नंबर 9 जो है अगेन सेक्शन नंबर 6 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सेक्शन नंबर 6 फिर से रिवाइज कराया। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 9 के पास। अब ये बोलता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। फर्स्ट सेक्शन जो है इसका ये बताता है स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीज़न। अब देखिए यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में तो हमने देखा क्लासेस ऑफ कोर्ट्स में सेशन कोर्ट ऑफ सेशन होता है। अब इसको इस्टेब्लिश कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन। कहाँ इस्टेब्लिश करती है? एवरी सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन वो इस्टेब्लिश करती है। कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कौन करता है इस्टेब्लिश? स्टेट गवर्नमेंट करती है। कहाँ करती है? सेशन डिवीज़न में। क्या करती है? कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, क्लियर। सब सेक्शन 2 के पास चलते हैं। क्या बोल रहा है? एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय अ हाई कोर्ट। अब देखिए सब सेक्शन 1 बोल रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन में जो जजेस बैठेंगे उसको अपॉइंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करेगा? हाई कोर्ट। कोर्ट को स्टैब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब याद हो गया होगा, मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया। सब सेक्शन 3 देखिए, हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जज टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। अब हमने देखा सब सेक्शन 2 में कि जजेस को हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। अब हाई कोर्ट जो है और क्या अपॉइंट करता है सेशन जज के अलावा? एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है। यानी कि अपॉइंटमेंट की पावर हाई कोर्ट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? कोर्ट को स्टैब्लिश करने की। ठीक है, तो जो है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सबको कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है,
ये हो गया सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 चलते हैं। सेशन जज ऑफ अ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय अ हाई कोर्ट टू बी एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as high court में direct। यानी कि सेशन जो जज जो होते हैं एक सेशन डिवीज़न के, उसको अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज के रूप में दूसरे डिवीज़न में। यानी कि एक जज है वो ऑलरेडी एक सेशन डिवीज़न में काम कर रहा है, ओके, उसी सेशन जज को वो एडिशनल सेशन जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है दूसरे डिवीज़न में। अब किसके पास ये पावर है? तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि ये कर सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट की सारी पावर हाई कोर्ट के पास दे रखी है, याद रखिएगा, इजी रहेगा समझने के लिए। और एस्टैब्लिशमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, ठीक है। और अगर एक ही पर्सन को जो है सेशन डिवीज़न और एडिशनल सेशन डिवीज़न दूसरे डिवीज़न में अपॉइंट किया गया है तो वो क्या होगा? In such case, he may sit for the disposal of cases at such place and places of other division as the high court में डायरेक्ट। तो अब देखो आपको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो हाई कोर्ट जहाँ जहाँ डायरेक्ट करेगा वहाँ वहाँ आप केस की डिस्पोजल के लिए बैठ सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, काफ़ी गंदा लग रहा है। अब चलते हैं सबसेक्शन 5 की तरफ। ये क्या बोल रहा है? Where the office of session judge is vacant, the High Court may make arrangement for the disposal of any urgent application which is or may be made or pending before such court of session by an additional or assistant session judge, or if there is no additional or assistant session judge, by a chief judicial magistrate in the session division, and every judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with such application। ठीक है। अब यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है जब ऑफिस जो है किसका? सेशन जज का। सेशन जज का ऑफिस जो है वैकेंट हो जाता है तो हाई कोर्ट क्या करता है? अरेंजमेंट करता है ताकि वो अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दे, और जो कि क्या है, विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। अब कोई क्या है, ऑफिस ऑफ सेशन जज वैकेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? हाई कोर्ट की ड्यूटी है यहाँ पे कि वो अरेंजमेंट करे कि जो भी अर्जेंट एप्लीकेशन है ना, अर्जेंट एप्लीकेशन है और जो कि मेड किया गया है या जो पेंडिंग है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, उसको डिस्पोज ऑफ करा जाए। और कौन करेगा? एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज जो है वो सारे केसेस जो पेंडिंग है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने वो सब डिस्पोज करेंगे। और जहाँ कोई भी जो है एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, कोई भी एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज है ही नहीं, तो फिर कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, CJM जो होता है हमारा, वो डिस्पोज ऑफ करेगा इन द सेशन डिवीजन, एंड एवरी सच जज और मैजिस्ट्रेट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डील विद सच एप्लीकेशन। सिंपल सी बात ये जो है सबसेक्शन 5 हमें बता रहा है कि सेशन जज की कोर्ट वैकेंट है, जज नहीं है, तो जितने भी अर्जेंट एप्लीकेशन उसके सामने आते हैं उसको डिस्पोज ऑफ कौन करेगा? एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज। और कौन करवाएगा? हाई कोर्ट करवाएगा, ठीक है। अब एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज की सीट भी वैकेंट है, वो भी नहीं है, तो फिर कौन करेगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा सेशन डिवीज़न में, और वो सारे जज और सारे मैजिस्ट्रेट के पास जुरिसडिक्शन होगा वैसे एप्लीकेशन से डील करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 5, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ओके, क्योंकि ये सेशन जो है आपके बेनिफिट्स के लिए है। तो कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन आप पूछे और मैं आंसर दूंगी। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी पूरे सेक्शन को, पूरे सब सेक्शन को, जिसमें भी आपको डाउट है, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा अगर डाउट है तो। चलिए सबसेक्शन 6 की तरफ चलते हैं। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सीट एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या करता है? ऑर्डिनरी होल्ड करता है अपना सिटिंग ऐसे प्लेस पे या प्लेसेस पे जहाँ हाई कोर्ट जो है नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई करता है। कोर्ट ऑफ सेशन का जो है सीट कहाँ होगा? हाई कोर्ट जो है नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई करता है। इफ़ इन एनी पर्टिकुलर केस कोर्ट ऑफ सेशन की जो है ओपिनियन इज ऑफ द ओपिनियन इट विल टेंड टू जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी एंड विटनेस टू होल्ड इट सिटिंग एट एनी अदर प्लेस इन द
session division. It may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case and the examination of any witness or witnesses therein. क्या पे बोल रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है ऑर्डिनरी कहाँ पे सीटिंग होल्ड करेगा, ऐसे प्लेस पे या प्लेसेस पे जो भी हाई कोर्ट डिसाइड करेगा नोटिफिकेशन देके। लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ सेशन की जो ओपिनियन है वो ऐसा है कि कोर्ट ऑफ सेशन का ओपिनियन है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन का ओपिनियन के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। वो ऐसा है कि जनरल कन्वीनियंस जो है पार्टीज़ का या विटनेस के लिए कोई अदर जगह पे सिटिंग अगर करे वो ज़्यादा कन्वीनियंस होगा उन लोगों के लिए, विटनेसेस के लिए या पार्टीज़ के लिए। तो वो क्या करेगा, कंसेंट लेगा। कौन कंसेंट लेगा? कोर्ट ऑफ सेशन कंसेंट लेगा, प्रोसिक्यूशन का और एक्यूज दोनों का, और उसके बाद दूसरे जगह पे डिस्पोज ऑफ करेगा, केस का एग्जामिनेशन करेगा, विटनेसेस को एग्जामिनेशन करेगा। ये सारी चीज़ें वैसे दूसरे प्लेस में भी की जा सकती है। किसको लगना चाहिए? कोर्ट ऑफ सेशन को लगना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली क्या करेगा? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है दूसरे प्लेस में भी हो सकता है, ठीक है। अब है सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this code, appointment does not include first appointment, posting or promotion of a person by the government to any service post or in connection with the affair of the union or of a state, where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government। यानी कि इस कोड के हिसाब से, यानी कि CRPC के हिसाब से अपॉइंटमेंट जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग या प्रमोशन जो कि गवर्नमेंट करती है सर्विस के अंदर, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट का हो, ठीक है। वेयर अंडर एनी लॉ फॉर सच अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट हैं, लेकिन जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो करती है यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है, तो वो इंक्लूड इसमें नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज़ एक बात बताई थी आप लोगों को कि मैं जो है साथ में बेयर एक्ट लेके बैठी हूँ और मेरे सारे नोट्स भी साथ में हैं, जिसमें सारे के सारे मेन पॉइंट्स लिखे हैं, केस लॉज लिखे हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन अब तक मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है अलग से केस लॉज एंड एडिशनल पॉइंट, बिकॉज इस सारे सेक्शन जो अभी मैं डील कर रही हूँ उसमें वो सारी ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैं सेक्शन डील कर रही हूँ वो सेक्शन टू सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट वो पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। चाहे आप जुडिशरी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी अदर लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें CRPC पूछा जाता है, तो मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना सफिशिएंट है इन सब सेक्शन को लेके। हाँ, जब हम आगे बढ़ेंगे डिटेल्ड में और पढ़ेंगे, जिस सेक्शन में डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, केस लॉज दूंगी और बहुत अच्छी तरीके समझाऊंगी। अगर समझ में नहीं आए, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहती थी कि अब तक मैं जो है केस लॉ क्यों नहीं डिस्कस करी, क्योंकि यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अभी हमने क्या पढ़ा था? देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ा था सेक्शन नंबर 9 में। अब सेक्शन 10 जो है ये बात कर रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज के बारे में, ठीक है। अब क्या है इसमें देख लेते हैं। तो ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। तो जितने भी असिस्टेंट सेशन जज हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, जिसके कोर्ट में वो एक्सरसाइज करा है ज्यूरिसडिक्शन। सिंपल सी बात है, असिस्टेंट सेशन जज जो होता है वो सेशन जज के नीचे आता है, यानी कि सेशन जज अगर ऊपर है, ये असिस्टेंट सेशन जज जो है उसके सबऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखिए सब सेक्शन 2 क्या बता रहा है। द सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग असिस्टेंट सेशन जज। अब हमने देखा सेशन जज जो है वो सीनियर है असिस्टेंट सेशन जज का, तो वो ही जो है वो रूल बनाएगा जो इस कोड के कंसिस्टेंट है। किसके लिए रूल बनाएगा? असिस्टेंट सेशन जज के बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रूल बनाएगा। कौन बनाएगा? सेशन जज बनाएगा। सब सेक्शन 3 देख लेते हैं। जो सेशन जज है में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ अब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट by an additional or assistant session judge, or if there is no additional assistant session judge by chief judicial magistrate, and every such judge
और मजिस्ट्रेट शैल बी डीम टू हैव जुरिसडिक्शन टू डील विद सच एप्लीकेशन। यहाँ क्या बोल रहा है, सेशन जज जो है वो प्रोविज़न बनाएगा कि अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल कैसे हो अगर सेशन जज जो है एब्सेंट है या वो इनेबल हो गए, डिसेबल या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, इनेबिलिटी हो गई है कि वो नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकता है केस, तो उसमें प्रोविज़न बनाएगा कि अर्जेंट एप्लीकेशन कैसे एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज जो है वो डील करेगा। और जहाँ पे कोई एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज नहीं है वहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि CJM कैसे डील करेगा, और जो भी डील करेगा उसको माना जाएगा कि जुरिसडिक्शन है वैसे केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वैसे एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन सिंपल सी बात थी कि असिस्टेंट सेशन जज का सीनियर कौन होता है, सेशन जज। वो ही डिसाइड करेगा उसकी सारी चीज़ों के बारे में कि कौन सी केस को उससे डील करना है, उसके पास क्या क्या बिजनेस आएगा, कौन से बिजनेस को उसको देखना है, कौन सारे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेगा सेशन जज। अगर कोई सेशन जज एब्सेंट है, अर्जेंट एप्लीकेशन कैसे एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज देखेगा, वो भी देखेगा सेशन जज। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे होगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो वो क्या बात करता है, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। ठीक है, अब कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल be established as many court of judicial magistrate first class and second class at such place as the state government may after consultation with high court by notification specify। अब क्या बोल रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कि क्या होगा, कोर्ट इस्टेब्लिश होगा किसका, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का, वैसे जगह पे जो स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद नोटिफाई करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में हम सेक्शन नंबर 11 में पढ़ रहे हैं। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होता है, इसलिए यह स्पेसिफिकली मेंशन किया गया जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास की सेकेंड क्लास की कोर्ट होगी, और ऐसे प्लेस पे होगी जो स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, तो ये एक दिया गया है। अब जो है इसमें एक प्रोवाइजो भी दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर एनी सच लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास to try any particular case or particular class of cases where any such special court is established and no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of such special कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ बिन स्टैब्लिश्ड। अब क्या बोल रहा है प्रोवाइजर, स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसल्टेशन किससे करेगी, हाई कोर्ट से, और इस्टेब्लिश कर सकती है किसी लोकल एरिया में स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स किसके लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के लिए, कि वो ट्राई कर सकती है कोई पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को। ठीक है, और कोई सच वैसा स्पेशल कोर्ट जो है उसको जहाँ पे इस्टेब्लिश होगी तो वहाँ कोई दूसरा कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं होगा वैसे क्लास ऑफ केसेस को ट्राई करने के लिए। सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्पेशल लॉज होते हैं वहाँ पे जो है जनरल लॉज नहीं चलते हैं, वहाँ स्पेशल लॉ प्रिवेल होता है। वैसे ही जहाँ पे स्पेशल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया है किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए, तो वहाँ पे वो ही कोर्ट देखेगा, उसके पास ही पावर है, जुरिसडिक्शन है उस केसेस को डील करने के लिए। कोई अदर कोर्ट जो है वो डील नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात प्रोवाइजो में दे रखी है। ठीक है, अब जो है यहाँ सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो स्पेशल कोर्ट में भी उसको भी अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा अपॉइंटमेंट जो करता है जजेस का वो है हाई कोर्ट, हर जगह पे, चाहे वो स्पेशल कोर्ट हो चाहे वो नॉर्मल कोर्ट हो। कौन अपॉइंट कर रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का, हाई कोर्ट। ठीक है, सबसेक्शन 2 ये बात कर रहा है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट में whenever it appears to be expedient or necessary confers power of a judicial magistrate first class or second class on any member of judicial service of a state functioning as a judge in a civil court। ठीक है, हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट जो है
में वेनेवर इट अपीयर्स टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी, जहाँ भी उसको ज़रूरत लगेगी वो पावर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास का जो पावर है वो किसको देगा, किसी भी जुडिशियल सर्विसेज के पर्सन को दे सकता है, मेंबर जो है जुडिशियल सर्विसेज का उसको पावर दे सकता है कि वो फंक्शन करे एज अ जज इन द सिविल कोर्ट। यानी कि अगर जो है क्या बोलते हैं इसको हाई कोर्ट के पास पावर है कि बहुत सारे केस है, मान लीजिए उसको अर्जेंट डिस्पोजल की ज़रूरत है, ज़रूरी है एक्सपीडियंट डिस्पोजल की। अब कुछ केसेस है जिसको एक्सपीडियंट डिस्पोजल की ज़रूरत है, नेसेसिटी है कि एक्सपीडियंटली डिस्पोज ऑफ हो जाए ऐसे केसेस, तो हाई कोर्ट के पास पावर दे रखी है कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर किसको दे सकता है, मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज को दे सकता है, ठीक है, ताकि वो फंक्शन कैसा कर सके, जज ऑफ सिविल कोर्ट की तरह वो एक्ट कर सके, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 11। अब यहाँ तक ही हम आज के लेक्चर में रखते हैं। सेक्शन नंबर 12 हम डील करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अदरवाइज ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लेक्चर थोड़े लंबे लंबे रखने चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं लेक्चर थोड़ी छोटे इसलिए भी रख रही हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आपको लेक्चर सुनते सुनते नींद ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो इसकी कीमत ज़रूर समझिएगा एंड इसको बढ़िया से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छा करिए परफॉर्म। बस मेरा यही कामना है और कुछ नहीं। बस मेरा ये सीरीज़ लाने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, आपका नॉलेज जो है अच्छा रहे। तो इसके लिए जो भी आपको डाउट है ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जो भी कंसर्न है फील फ्री टू रीच आउट, फील फ्री टू आस्क। मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे भी एक चैनल है जुडिशियल प्लस के नाम पे, अगर आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको मुझसे बात करनी है तो वहाँ से आप बात भी कर सकते हैं। मैं उसमें रेगुलरली अपडेट डालती रहती हूँ, जो भी मुझे आपसे बात करनी होती है वो मैं डालती हूँ, पोल भी डालती हूँ, ताकि फीडबैक मुझे मिले अपने वीडियोस की और वैसे ही मैं इम्प्रूव करूँ। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।